हेलो दोस्तों, आसम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम वीकली के 65 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें से इसी मेरे ही सेशन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर भी करिएगा। ये जो करंट अफेयर है वो है 20 जुलाई से 26 जुलाई तक। आपको पता है हमने 19 जुलाई तक करंट अफेयर पिछले वाले सेशन में कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज का पहला क्वेश्चन, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 17 जुलाई। दोस्तों, इमोजी दिवस है जो आपके व्यवहार या फिर आपकी जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का यूज़ किया जाता है। ये जो दिवस है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस देश ने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक अधिकारियों की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है सऊदी अरब। दोस्तों, ये जो समिट है 2020 की वो सऊदी अरब में हुई है। इसकी जो अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। 2019 में है वो जापान ने की थी, 2021 में इटली ने, और 2022 में 2021 में इटली करेगा और 2022 में इंडिया करेगा। दोस्तों, यह जो जो डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका एक समूह है। उसमें जो 19 तो कंट्री शामिल है और एक है यूरोपियन यूनियन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैप्टन सौरभ कालिया कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट। ये जो कप है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 इंडिया आइडिया समिट किस तारीख को आयोजित किया गया? इसका आंसर है 22 जुलाई। दोस्तों, ये जो है वो इंडिया आइडिया समिट 2020 22 जुलाई को आयोजित किया गया था। यह भारत और यूरोपियन यूनियन के सहयोग और विचार से संबंधित है। इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक सुरक्षा या फिर जो व्यापार और निवेश के से संबंधित जो विषय है उनकी तुलना करना और उसके बारे में विचार विमर्श करना है। ये जो है वो वर्चुअली आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना किस शहर से संबंधित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों, ये जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना है इसमें अपनी जो पार्लियामेंट है दिल्ली में उसको भी नया बनाया जा रहा है और काफ़ी जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस है बने हुए हैं उसको रिनोवेट करने के लिए या फिर नए बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2021 किसने जारी किया? इसका आंसर है लानसेंट ने जारी किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया? इसका आंसर है यूएनडीपी। दोस्तों, यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया, वह ये किस देश से संबंधित थे? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इसी दिवस में इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। कार्यपालिका जो है प्रिटोरिया और जो न्यायिक वो है ब्लॉमफॉन्टेन और विधायी जो कैपिटल है उसका वो है केपटाउन में। और यहाँ के जो पीएम है प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा और करेंसी है रैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रथम निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती
जो सीएम है वो वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है श्याम श्रीनिवासन। दोस्तों जो फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है वो केरला में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में रिलीज के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2016-18 से घटकर कितना रह गया है? आंसर 113। दोस्तों ये जो है वो प्रति 1 लाख में 113 अनुपात बताया गया है। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 20 जुलाई। नेक्स्ट चलते हैं। यूएई ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान किस देश से शुरू किया है? इसका आंसर है जापान। दोस्तों इस जो मिशन का नाम है वो है होप और यह मौसम एवं जलवायु के अध्ययन के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट चलते हैं 14। किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इस योजना के द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके विकास के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है वो है लखनऊ। यहाँ के जो सीएम है वो श्री योगी जी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसे 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है मरियाना वर्दिनोसिस और जो है मॉरिसाना कोयाटे। इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं। पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? आंसर है हुसैन जैदी जी। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस कंपनी ने एक नया भूकंप डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर है गूगल। दोस्तों गूगल ने इस नई भूकंप डिटेक्शन को सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किसे शामिल किया गया है? इसमें इसका आंसर है ई कॉमर्स। दोस्तों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधित किया गया था और उसमें हाल ही फिलहाल में ई कॉमर्स को भी इस संरक्षण अधिनियम में शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर है कानन C.S. वॉरियर। इनको एक वन के क्षेत्र में या फिर वानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से कानन C.S. वॉरियर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अमल में ला रहा है? इसका आंसर है हीरे का हार। दोस्तों ये जो रणनीति है वो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन द्वारा इस्तेमाल की गई है। इसको इसी रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी एक रणनीति अमल में लाने का विचार किया है, उसका नाम है हीरे का हार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में भारत ने अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है पासेक्स नामक अभियान शुरू किया है। यह एक सैन्य अभियान है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पहला मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में विकसित किया गया है? इसका आंसर है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क विकसित किया गया है। यह जो है किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? वो जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर जी बादल, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है या फिर उनके द्वारा उनकी शुरुआत की गई है। यह राज्य का पहला मेगा फूड
पार्क है। मिजोरम के बारे में जानकारी। मिजोरम के जो सीएम है उनका नाम है जोरमथंगा और राज्यपाल है श्री PS श्रीधरन पिल्लई और कैपिटल है वो आइजोल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय छात्रों को मनोसामाजिक विकास प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है मनोदर्पण। दोस्तों मनोदर्पण एक पहल है जो ये पेंडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है कोरोना वायरस में, उसको सामाजिक तौर पे या मनोसामाजिक तौर पे उभारने के लिए, उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, छात्रों की, टीचर की और उनके अभिभावकों की मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया गया है। दोस्तों इस योजना के द्वारा एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इसके जो नंबर है वो है 844, कॉन्टैक्ट नंबर है 844-0632। इस पर इसकी जो गाइडलाइन है वो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे है। किसी भी टाइम आप इस समय में कॉल करके अपने जो मानसिक जो प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं और यहाँ से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 27। अक्टूबर-नवंबर 2020 में खेला जाने वाला पुरुषों का T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 में स्थगित कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट का मेजबान देश कौन था? आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है बलदेव सिंह सड़कनामा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में आई असम में बाढ़ के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो 108 जानवरों की मौत हो गई थी। दोस्तों असम के बारे में जानकारी। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर, जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट चलते हैं 30। हाल ही में ई पोर्टल एस्पायर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ICAT। दोस्तों ICAT एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है और इनके द्वारा एक ई पोर्टल एस्पायर नाम से शुरू किया गया है। जो एस्पायर है इसका उद्देश्य जो भारतीय मोटर जो वाहन उद्योग है उसकी जो तकनीकी में सुधार लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों एस्पायर की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल मैंगो डे वो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अरविंद कृष्ण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। अरविंद कृष्ण वर्तमान में किस कंपनी के CEO के रूप में कार्यरत हैं? दोस्तों अरविंद कृष्ण जो है वो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। एक नई अधिसूचना में सरकार ने कोविड-19 के कारण IT BPO कंपनियों के घर से वर्क फ्रॉम होम कब तक बढ़ाया है? दोस्तों जो IT BPO कंपनी में जो काम कर रहे हैं जो लोग हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है और गाइडलाइन जो मतलब वर्क फ्रॉम होम करने तक की है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने मानवता के लिए गुनबेनकियन पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। दोस्तों यह ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत ने सफलतापूर्वक ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया, यह क्या है? दोस्तों यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर और इसको फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ के तौर पे किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापर परमाणु संयंत्र को उसकी महत्वपूर्णता तक पहुंचने की बधाई दी।
यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। दोस्तों, यह जो काकरापर परमाणु संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के बारे में जानकारी, कैपिटल गांधीनगर, सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण कोरिया ने किस निजी कंपनी की मदद से पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है स्पेस एक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय किस प्रकार के मास्क के खिलाफ चेतावनी जारी की है? आंसर है N95। नेक्स्ट चलते हैं, भारत आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस स्थान पर स्थापित करेगा? यह है, इसका आंसर है माले। दोस्तों, माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में वन स्टॉप शॉप नामक योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है निवेश क्षेत्र। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने निवेश क्षेत्र में एक वन स्टॉप शॉप नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्यमी हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान में एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना, ताकि वह अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में कर सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ष किस तारीख को पाई मानक दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 जुलाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संघ का पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला है? पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो देश है, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। उसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति योजना की नींव रखी? इसका आंसर है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानकारी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ पे जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर कौशल विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है पंजाब। दोस्तों, पंजाब राज्य ने कौशल विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की है। किसके साथ मिलकर? आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर। पंजाब के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे जो कैपिटल तो हो गई चंडीगढ़, और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे सीएम है और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारतीय फ्लैश सेल कछुए के रूप में जाने जाने वाला एक पीला कछुआ किस राज्य में खोजा गया? इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मानसिंह किस शाही परिवार से जुड़े थे? हाल ही में उनके एनकाउंटर के मामले में खबरों में थे। इसका आंसर है भरतपुर। दोस्तों, ये जो है वो भरतपुर के शाही परिवार के में से जुड़े हुए थे और इनकी जो हत्या है वो 1985 में कर दी गई थी। जो हाल ही में इसलिए खबरों में थे क्योंकि इनके जो 11 पुलिस वालियों के द्वारा इनकी जो हत्या की गई थी उनको उम्र कैद की सज़ा मिल गई है और 35 साल बाद इसकी फैसला सुनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अरुण कुमार। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ है उनके अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को चुना गया है। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। किस भारतीय अभिनेता ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है सोनू सूद। दोस्तों, सोनू सूद भारतीय बॉलीवुड के अभिनेता है। इन्होंने एक प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है ताकि जो प्रवासी जो आए हुए अपने राज्य में उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस देश में आईपीएल 2020 कराने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, यह जो है वो सितंबर से अक्टूबर तक कराने की घोषणा की गई है। आईपीएल कंट्रोल जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो सितंबर में भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस जो है वो पीक पर होने वाले हैं, इसलिए इसको कराने का जो निर्णय है वो यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 23 जुलाई।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में किस देश के साथ 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? आंसर है इजराइल। इजराइल के साथ इन्होंने परीक्षण को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास केंद्र को बंद करने का आदेश दिया है? इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? इसका आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, ये एक डिजिटल अर्थव्यवस्था जो मिशन है वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए इस मिशन की शुरुआत कर्नाटक के राज्य के द्वारा की गई है। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु। यहाँ के जो सीएम है वो है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 जुलाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक 5 मिनट के अंदर खुले जाने वाले इंस्टा क्लिक बचत खाता की शुरुआत की है। इसके जो खोलने के लिए जो बचत खाता क्या क्या आवश्यकता होगी? मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार कार्ड या फिर जो KYC या KYC के आधार पर पैन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सुविधा दी जाएगी तो मिनिमम बैलेंस मतलब नो मिनिमम बैलेंस की सुविधा दी जाएगी, डेबिट कार्ड, SMS अलर्ट की भी सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण विभाग के बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वाहन बीमा बेचने के लिए एको के साथ समझौता ज्ञापन किया है? आंसर है अमेजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित भारतीय सेना हेतु स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? इसका आंसर है भारत। इस जो ड्रोन जो स्वदेशी विकसित किया गया इसका आंसर नाम जो है वो भारत रखा गया है। ये जो है इसका जो उद्देश्य है ड्रोन का वो LAC के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है और जो पहाड़ी इलाके है उसमें सटीक निगरानी रखने के लिए इसको विकसित किया गया है। दोस्तों, DRDO जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यहाँ के जो हेड है वो है G सतीश रेड्डी और उसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? आंसर रंगवती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला गुजरात के किस शहर में स्थापित की गई है? वो गुजरात का जो आणंद जिला है वहाँ पे इस देश की पहली शहद जांच प्रयोगशाला को विकसित या फिर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। किस राज्य ने ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ई-सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ पे जो CM है वो मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नवीन तालिनहियानी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जो पोर्टल है वो महामारी में चल रहे लोगों के रोजगार बंद हो चुके हैं और जो इनकम है, आय जो है वो बंद हो चुकी है, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए या फिर अपने उद्योगों को वापस स्टार्ट करने में जो समस्या आ रही है उसका सुधार और समाधान के लिए रीस्टार्ट इंडिया का पोर्टल को लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में मैग्डेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा आज का सेशन। और
दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें गाइज, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।